ये है मेरा नीट का पेपर जिसमें मैंने स्कोर किए थे अपने 588 मार्क्स और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 26,742। इस पेपर के बारे में बात बताऊं तो मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आया जैसे ही, तो वैसे मैं खुश था क्योंकि मुझे लगा कि आई डिड माय बेस्ट। फिर मैंने 15 दिन 20 दिन बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो मुझे मेरी AIR पता चली, तो मैं काफी नर्वस सा हो गया था क्योंकि गवर्नमेंट सीट्स थी 25,000 के अराउंड और मेरी रैंक थी 26,742। तो मुझे काफी ऐसे फ्रस्ट्रेशन सा फील हो रहा था कि यार एक क्वेश्चन ही तो सही करना था, क्यों नहीं किया। और मैं काफी बॉर्डर लाइन पे था, पेरेंट्स भी मुझे ऐसे नहीं कह सकते थे कि तूने पढ़ाई नहीं करी। तो मैं काफी ऐसे लूप में चला गया था और फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च करके देखता था कि यार क्या करना चाहिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। फास्ट फॉरवर्ड टू 4 साल, क्योंकि मैंने 2022 में पेपर दिया था। आज मैं ऐसी स्टेज पे हूँ कि मैं बता सकता हूँ कि आप जो ये फेस कर रहे हो उसका बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। क्या आपको सच में ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर आपको जो इतने मार्क्स आए हैं आपके उन पे कोई कॉलेज लेना चाहिए। तो हाय, माई सेल्फ आदित्य प्रजापत, करंटली परसुइंग माई BMS फाइनल ईयर फ्रॉम NIA जयपुर। अब मैं BMS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और ऐसी बात नहीं है तो मैं आपको बायस कर दूंगा कि आपको BMS करना चाहिए। मैं आपको सचमुच में जेन्युइनली बताऊंगा कि आपको सचमुच में ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं क्राइटेरिया ऐसे डिवाइड कर रखे हैं कि अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर लाई कर रहे हो ना, तो आपको डेफिनेटली आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि क्या आप उस चीज के लिए जितना भाग रहे हो उसके लिए आप डेस्परेट हो भी, या फिर आप भेड़ चाल में चल रहे हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि चाचा का लड़का MBBS कर रहा होता है, कोई दोस्त ऐसा MBBS कर रहा था, तो मम्मी पापा बोलते हैं कि देख वो तो डॉक्टर बन गया, उसकी तो जिंदगी सेट हो गई, उसको तो इज्जत भी अच्छी मिलेगी, तू भी यही कर। तो क्या आप उसके पीछे भाग रहे हो या फिर आपको उसके पीछे भगाया जा रहा है उस गोल के पीछे। तो ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप उस चीज के लिए डेस्परेट हो या नहीं। ठीक है, अब अपन डेस्परेट है, मैं लेट सपोज मान लेता हूँ कि आप डेस्परेट हो। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है कि अपने ड्रॉप कितने हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपन 5-6 ड्रॉप दे दिए हैं। अगर आपके ड्रॉप हुए हैं मैक्स टू मैक्स 1 या 2, तो फिर आप अभी उस सिचुएशन में तो पहुंचे नहीं हो कि आप सेचुरेशन में जाओ, तो अभी आप एक प्लस स्टेज में हो। तो मैंने लेट सपोज गेस कर लिया कि आप प्लस स्टेज में हो, कि आपने इतने ड्रॉप नहीं लिए, अभी आपके मैक्स टू मैक्स 1 ड्रॉप हुआ है या 2 ड्रॉप हुआ है। ठीक। तीसरा आ जाता है फाइनेंशियल कंडीशन। अब अपनी फैमिली अलाउ कर रही है नहीं कर रही कि अपन क्या एक ड्रॉप ले सकते हैं नहीं ले सकते। लोन देके मम्मी पापा ने कहा था कि बेटा इस बार निकल जाएगा तो इस बार ये गिरवी रख के अपन को पढ़ाई के लिए करा देते हैं, तो अपन अब उनको दोबारा भी नहीं कह सकते हैं। एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड अपन को रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी करेंगे अपन खुद के दम पे करेंगे। ठीक है, तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी अपन को देखनी पड़ेगी, क्या वो अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। अब चौथा पॉइंट आ जाता है कि क्या आपके जो इस बार का जो ये नीट का पेपर था, इसमें जो आपके मार्क्स आए हैं क्या वो आपके एवरेज मार्क्स के अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो यार मुझे एक चीज बताओ, जब अपन ने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, ठीक है, और उसमें अपने मार्क्स आ रहे हैं जितने जितने उतने आ रहे, तो ऐसा जादू क्या नीट के पेपर में हो जाएगा। अपन ऐसे सोच के गए थे कि ऐसा जादू क्या हो जाएगा कि एकदम से इतना उछाल आ जाएगा मार्क्स में, ऐसा तो नहीं है ना। या तो अपने में कहीं पढ़ाई में कमी रह गई हो पूरे साल, आपको लग रहा है कि क्या मैंने पूरी अच्छे से मेहनत नहीं करी, या फिर मैंने मेडिकल कंडीशन ऐसी आ गई थी मेरी कि इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, या फिर वो एग्जाम का वो दिन था कुछ ऐसा कि उस समय कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो गई जिस वजह से तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं हुआ, तो वो जेन्युइन है। लेकिन अगर अपनी ब्रेन कैपेसिटी इतनी है या फिर अपने मार्क्स ही एवरेज ही इतना आ रहा है, तो फिर अपन उसमें एडिशनली लाएंगे कहाँ से, जब अपने मैक्सिमम आउटपुट में अपना मैक्सिमम इतना ही आ रहा है। तो ये बात अपन खुद से ही ट्रूथ रहते हैं और लोगों को अपन नहीं बता सकते कि अपन ने क्या किया है क्या नहीं किया। लेकिन जब अपन शांति से अकेले बैठ के ऐसे सोचते हैं ना कि क्या मैंने इस साल मेहनत करी, तो लगता है कि हाँ यार मैंने मेहनत करी थी इस साल। या फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार मेहनत नहीं करी, मैंने थोड़ी सी जी चोरी करी थी, तो मुझे एक बार और करना चाहिए, लेकिन इस बार मैं अच्छे से करूंगा। लेकिन अगर तुम्हें आ रहा है कि इस बार मैं अच्छे से करूंगा, तो ठीक है तुम अच्छे से करो। लेकिन जब तुम्हें लग रहा है कि मेरा हो गया, मतलब तुम्हें अंदर से आ जाएगा, अगर जिस टाइम तुमने ऐसे एकदम सेल्फ अपने आप को निचोड़ के मेहनत करी होगी ना, तब तुमको ये वाली फीलिंग आ जाएगी जो मैं बता रहा हूँ कि नहीं यार मैंने इस बार मेरा पूरा 100% जितना हो सकता था मैंने दिया, मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए, लेकिन मेरे आए इतने। तो फिर तुमको एक्सेप्ट करना चाहिए उस चीज को। लेकिन अगर तुमने वो नहीं आया अभी तक तुम्हारे, तो फिर तुमको एक ड्रॉप और लेना चाहिए। अब आ जाता है लास्ट और फाइनल, चलो अपन कर रहे हैं ड्रॉप ले रहे हो तुम, ठीक है, तुम सब सारी चीजों में अलाइन कर रहे हो।
मम्मी-पापा ऐसे कहते हैं कि बेटा इतने अच्छे नंबर तो आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे 200 नंबर आए, तुमको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा। रेदर देन एमबीबीएस तुम बेटा ऐसा करो कि ये बीडीएस ले लो या फिर बीएमएस ले लो, बीएचएमएस ले लो। नो डाउट ये कोर्स भी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू एमबीबीएस। देखो एमबीबीएस इज प्राइम। टू बी फ्रैंक सब जो नीट की तैयारी करते हैं वो एमबीबीएस की ही तैयारी करते हैं। तो मम्मी बोले कि बेटा ये कर ले, ये कोर्स भी इतने बुरे नहीं है। तो तुम को एक बार ऐसे सोचना चाहिए, अगर तुम्हारे फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है, तुमको एक बार सोचना चाहिए कि तुम उस कोर्स में ऑप्ट कर लो। मैं तुम्हें जेन्युइनली ये चीज कहूंगा कि तुम वो कॉलेज ऑप्ट कर लो और फिर उसके साथ मैक्स टू मैक्स एक ड्रॉप देना। लेकिन उस बार अपने आप से इतना सच बोलना ना कि मैं इस बार जो भी होगा मैं तैयारी करूंगा, और इस बार हुआ मेरा तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ये जो कोर्स मैं कर रहा हूँ इसको मैं बाय हार्ट पूरे लाइफ लॉन्ग जर्नी के साथ इसको मैं फॉलो करूंगा, क्योंकि तभी देखो बात बनेगी। क्योंकि अगर अपन ने पहला ड्रॉप लिया और अपना हो गया तो सबसे लिए अच्छा ही है ना। लेकिन जैसे अपन दूसरे ड्रॉप पे जाएंगे ना तो अपनी फिर चीजें बिगड़ती जाएंगी, क्योंकि लेट सपोज एडवर्स सिनेरियो सोचते हैं। अच्छा तो चलो अपन हमेशा ही सोचते रहते हैं एडवर्स सिनेरियो सोचते हैं, अपना नहीं हुआ तो जो ये कोर्स में अपन थे उसके भी तो फाइनल का एग्जाम आ जाएगा फर्स्ट ईयर का, उसको कैसे पास करेंगे। और अगर उसमें फेल हो गए ना तो फिर तुम्हारी जो बैक बैक लग जाएगी ना फिर। और बैक लगने के बाद ऐसा होता है कि तुम्हारी सेपरेट तो क्लास होगी लेकिन तुम्हारी उस समय कोई क्लासेस लेगा नहीं, क्योंकि होता है ना कि बल्क स्टूडेंट होते हैं, जो पूरा बैच होता है उनको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स आते हैं, उनकी अच्छे से क्लास होती है, उनके अच्छे से प्रैक्टिकल्स होते हैं। लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं ना उनकी इतनी अच्छे से क्लास नहीं होती, वो सिर्फ एग्जाम देते हैं। तो फिर तुम्हारा पूरा एकेडमिक्स खराब हो जाएगा, फिर ना तुम इधर के रहे ना उधर के रहे। तो तुमको एक जगह एक्सेल करना जरूरी है। इन द एंड देखो तुम कोई सी भी स्ट्रीम चूज कर लो, कोई सी भी कुछ भी कर लो, अगर तुम वहां के टॉप 5% में नहीं रहोगे ना तो तुम कहीं भी सक्सेसफुल नहीं रहोगे। तो इन द एंड तुमको वहां के टॉप 5% में रहना है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जाके तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए उसके अंदर कि मुझे ड्रॉप लेना है। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के साथ बोलो पेरेंट्स को कि मुझे ड्रॉप लेना है, क्या आप मुझे करा सकते हो, ठीक है, वेल एंड गुड। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी फैमिली फोर्स करेगी तो एक ड्रॉप ले, लेकिन तुमको बोलना है। अगर तुम्हारा सेचुरेशन आ गया, तुम्हें लगा कि मैंने इतनी मेहनत थी मैंने कर ली, तो तुमको बोलना है कि नहीं मेरा हो गया है बस, अब जो मिलेगा मैं वो लूंगा और फिर उसमें आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्योंकि फैक्ट वाली बात है, जो उसको पता नहीं मैं कुछ ज्यादा सोच के बता रहा हूँ या फिर ऐसे डीप में बता रहा हूँ कि इन द एंड आप जब 40-45 साल के हो जाओगे ना, तो अगर आप आज अपने डिसीजन पे रह के अपनी लाइफ को कंटिन्यू करोगे तो आपको 40-45 साल बाद रिग्रेट नहीं होगा कि उस समय मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे नहीं करना, अब हो गया मेरा, या फिर मुझे एक ड्रॉप और लेना है। तो उस समय जो तुम्हारा डिसीजन है वो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन आज से 45 साल बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं उसके कहने पे ये किया और फिर मुझे यही करना पड़ा, तो फिर वो शायद रिग्रेटिंग हो जाएगा, क्योंकि 40-45 साल की उम्र में तुम्हारे ऊपर कोई नहीं रहेगा, तुम सुप्रीम हो गए अपने फैमिली के। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मैंने जो पॉइंट्स कहे हैं इनको अगर आप खुद से सेल्फली आंसर करोगे तो आपको जेन्युइनली इसका आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।